लाहौर में बढ़ती हुई चोरी की गाड़ियों और चोरों को पकड़ने के लिए और ऐसी ब्लैक लिस्टेड गाड़ियां जो नॉन कस्टम होंगी उन्हें भी पकड़ने के लिए सेफ सिटी अथॉरिटी ने बड़ा जबरदस्त कदम उठा लिया है। ऐसी तमाम गाड़ियों को ट्रैक करने का सिस्टम क्या है, इस वीडियो में इसकी सारी तफसीलात बताएंगे। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। देखें, हमारा जो सिस्टम है इसके अंदर जब हमें इत्तला मिलती है हम उसको गाड़ी को जो भी इस तरह की चोरी की हो या किसी ऐसे मतलूब हो किसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को कोई एक्सीडेंट में हिट एंड रन करके भाग गई है या अदरवाइज़ को मशकूक रिपोर्ट मिली हुई है, कोई सिक्योरिटी अलर्ट मिला हुआ है किसी गाड़ी के हवाले से, तो हम उसको ब्लैक लिस्ट कर लेते हैं और हमारे कैमरे उन गाड़ियों को डिटेक्ट करते हैं। फिर अब मसला सिर्फ ये होता है कि जो चोरी की गाड़ी होती है, अगर चोरी होने की इत्तला ही आपको गाड़ी चोरी होने के घंटे के बाद मिले, आधे घंटे के बाद मिले और उस दौरान में वो गाड़ी जो है किसी जगह से जहाँ हमारा कैमरा कैप्चर कर सकता था उसको उस सीन से निकल गई है, तो उसके बाद वो कैमरों में जब तक उस नंबर प्लेट के साथ वो दोबारा गाड़ी नहीं आएगी, अगर वो गाड़ी छुपा दी गई है, गाड़ी के नंबर चेंज कर दिया गया है, कुछ उसको कंसील कर दिया गया किसी भी तरीके से, तो वो कैमरे को नहीं पता कि ये वो क्या है। तो इसके लिए बुनियादी इंफॉर्मेशन टाइमली पहुंचना बुनियादी ज़रूरत है उसकी कि गाड़ी कोई चोरी हुई है। अब हमारे पास 15 की कॉल आती है। पहले हमारे पास मैकेनिज़्म ये था कि हमें एंटी व्हीकल कार लिफ्टिंग सेल वाले इतला करते थे कि गाड़ी होगी, तो हमने लेकिन उसमें डिले आ जाता था कि पर्चा दर्ज होने में अगर किसी वजह से ताख़ीर हो गई है तो वो उसके बाद करें। तो अब हमने मैकेनिज़्म किया हुआ है कि 15 पे जैसे ही कॉल चलती है तो हम सिस्टम उसका हमारा सिस्टम ऐसा है कि उसको फौरी तौर पर हम ब्लैक लिस्टिंग की तरफ ले जाते हैं। तो अगर 15 की कॉल ही जैसे मैंने कहा कि लेट आ रही है, तो अगर आप उसको ब्लैक लिस्ट भी कर दें और उस दौरान में वो गाड़ी शहर से निकल गई है या गाड़ी को उसने छुपा दिया है किसी जगह पे या किसी ऐसी जगह पे ले गया है जहाँ पे हमारे वो कैमरे नहीं हैं, तो फिर उसको गाड़ी वो कैमरे ट्रेस नहीं कर सकते। फिर ये भी होता है कि अगर एक गाड़ी चोरी की आज एक ब्लैक लिस्ट हमने कर दी है और वो इस शहर में नहीं है, तो हम तो इस शहर में ही कैमरे लगे हुए यहीं पे उसको ढूंढ सकते हैं। बाहर अगर वो निकल गई है तो एक दफ़ा वन सिट्स आउट तो निकल गई सिस्टम से। या ऐसे है कि किसी और दूसरे शहर में गाड़ी चोरी हो और उसकी टाइमली इन्फॉर्मेशन हमारे पास इधर रिकॉर्ड में आ गई हुई है और हमने यहाँ पे कर दी है। मिसाल देता हूँ, फैसलाबाद नंबर की गाड़ी है और वो नंबर प्लेट उसने अभी तक असर लगाई हुई है और उसके साथ इधर आ गया है, तो जैसे हमारे किसी कैमरे में कैप्चर होगी वो आएगी तो वो हमारे पास एक अलर्ट आ जाता है जिसके ज़रिए हम उस गाड़ी को ट्रैक कर सकते हैं और पुलिस को इत्तला देकर गाड़ी को पकड़वा सकते हैं। और इस हवाले से जो आपने पूछा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें कामयाबी हमें मिली हैं जिसके ज़रिए हमने गाड़ियों को पकड़वाया है। फिर इसमें एक एडिशनल हमारा सिस्टम जो है ई चलान का, जो हम चलान कर रहे होते हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ हमने उसके ज़रिए भी पकड़ी हैं तो किसी और शहर में चोरी की हुई थी, यहाँ पर वो ई चलान में कैप्चर हो गई और उसके ज़रिए पता लग गया। जब वो चलान उनके घर पहुंचा तो उन्होंने कहा मेरी तो गाड़ी चोरी हुई है ये, लेकिन वो इत्तला हमारे पास रिकॉर्ड में नहीं थी, तो उसकी बेसिस पे फिर हमने वो गाड़ियाँ पकड़ के दी। तो ऐसे इंसिडेंसेस हैं जिसमें हमारे कैमरों की मदद से हमने बहुत सारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को, पुलिस को, इवन नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ हैं, कस्टम ने हमें एक पूरी लिस्ट उसमें फराहम की हुई है जो नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ चल रही हैं, लग्जरी व्हीकल्स ख़ास तौर पे, तो वो हम उनको अगर वो किसी नंबर के साथ उनको पता होता है चला रहे हैं तो वो नंबर फीड करके हम वो कस्टम को भी सपोर्ट दे रहे हैं। ठीक है सर, ये बताइएगा कि आप पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटीज़ किन किन पुलिस के महकमों के साथ कनेक्टेड है, किन किन के साथ आपका कोऑर्डिनेशन चल रहा है? देखिए, बुनियादी तौर पे लाहौर का सेंटर है तो लाहौर पुलिस का AVLS है, CIA है, ट्रैफिक पुलिस है, इन्वेस्टिगेशन है, ऑपरेशन है, तमाम विंग्स के साथ हमारा कोऑर्डिनेशन है और उन सबको हम यहाँ से सपोर्ट दे रहे हैं। इसके अलावा जितनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं जो भी लाहौर में ऑपरेट कर रही हैं उनके साथ भी हमारा है। एंटी नारकोटिक फोर्स है या कंटोनमेंट एरिया में जो भी फोर्सेस वहाँ पे काम कर रही हैं, आपकी मोटरवे पुलिस के साथ हमारा उसमें कोऑर्डिनेशन रहता है, हाईवे पेट्रोलिंग पोस्ट के साथ हमारा ताउन रहता है, इसमें कोऑर्डिनेशन रहता है। चूँकि लाहौर से निकल के गाड़ियाँ उधर जानी है या वहाँ से उतर के गाड़ियाँ वायलेशन के करनी है, रिंग रोड के साथ है, तो जो भी लाहौर की जुरिस्डिक्शन के अंदर एजेंसीज़ काम कर रही हैं उनका हमारा साथ कोऑर्डिनेशन और एक राब्ता है जिसके तहत हम जो हमारे पास सिस्टम है, टेक्नोलॉजी है, उसकी मदद से जो हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं वो हम सपोर्ट दे रहे हैं। ठीक है सर, आपके कैमरास की जो पिक्चर क्वालिटी कितनी बेहतर है? रात के वक्त जो गाड़ियाँ चोरी की, अमूमन जो ये जुर्म पेशा अफराद होते हैं रात के वक्त कार्रवाई करते हैं, शहर में दाखिल होते हैं, शहर से फ़रार होते हैं, तो रात के वक्त उनको मॉनिटर करने में कितनी आपके पास टेक्नोलॉजी मौजूद है? जी, मैं ये तो नहीं कहूँगा जितना दिन में इफेक्टिव है उसी तरह 100% इफेक्टिव है, क्योंकि दिन में रोशनी आप अगर रात को जो आर्टिफिशियल लाइट्स लगाते हैं उसकी भी एक रेंज है जिस रेंज में वो उसको कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। दिन में तो आप दूर तक देख सकते हैं चीज़ों को, बट ऐसा नहीं है। जहाँ जहाँ पे भी हमारा सिस्टम लगा हुआ है उसके साथ LEDs के साथ सपोर्टेड है, तो वहाँ से जब भी गाड़ी जो भी गुजरेगी तो वो सिस्टम में कैप्चर ज़रूर हो जाती है। ये ज़रूर हो सकता है कि वो दूर हो, या अगर एक कैमरा आपका दिन में वो 500 मीटर 700-800 मीटर तक कवरेज कर रहा था, अब आपकी लाइट वो 200 मीटर
मीटर तक या 100 मीटर तक कवरेज दे रही है, या स्ट्रीट लाइट्स हैं या अदरवाइज़ को लाइट्स लगी हुई हैं हमारे सिस्टम के अलावा भी, फिर तो कैप्चर उसमें फ़ौरन हो जाता है। लेकिन जहाँ कैमरा लगा हुआ है उसकी सपोर्ट के साथ LED लाइट्स लगी हुई हैं, तो ऐसे नहीं है कि किसी कैमरे से रात की वजह से वो बच जाएगी, रात में भी कैप्चर रेट उसी तरह है। ठीक है सर, शहरियों से कुछ कहना चाहेंगे कि अब उनकी जो गाड़ियाँ जैसे ही चोरी होंगी, जैसे ही वो सड़क पर आएंगी, शहर से बाहर नहीं जा सकेंगी, इसके हवाले से कुछ मुतमईन करना चाहेंगे? जी, इसमें ना इस दफ़ा गवर्नमेंट ने हमें एक स्कीम दी हुई है जिसमें हम एंट्री एग्जिट पॉइंट्स को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। हमारे पास 2 तरह के कैमरे होते हैं, एक मॉनिटरिंग कैमरा होता है, एक आइडेंटिफिकेशन कैमरा होता है। तो अभी हमारे पास ज़्यादातर कैमरे ऐसे थे जो मॉनिटरिंग के कैमरे हैं कि आप उसमें कैमरों में देख रहे हैं, चीज़ें मॉनिटर कर रहे हैं, बट कुछ चीज़ें स्पेसिफिक हैं, व्हीकल स्पेसिफिक कैमरे चाहिए थे, जो इस दफ़ा हमें गवर्नमेंट ने स्कीम दी है। पिछले साल भी हमें पैसे दिए थे, फंडिंग हुई थी, और हमने उसमें कुछ 5 एक साइट्स पे हमने उसको एनहेंस किया था। मेनली जैसे आपका रावी है, ओल्ड रावी है, सगियाँ है, बाबू साबू है, इस लोगों को हमने इसको स्ट्रेंथन किया। अभी जो पॉइंट्स मोटरवे से चढ़ रहे हैं या उतर रहे हैं, मोटरवे अगर आप मुल्तान रोड पे भी है, आगे रायवन रोड पे भी आ रही है, वो कनाल पे भी उसके हैं, सियालकोट मोटरवे है, इन सारे पॉइंट्स को भी स्ट्रेंथन कर रहे हैं कि मोटरवे पे गाड़ी उतरे या चढ़े, या मुल्तान रोड के ऊपर हम कर रहे हैं, सुएसल पे कर रहे हैं, फिरोज़ रोड पे कर रहे हैं, जो व्हीकल स्पेसिफिक कैमरे लगा रहे हैं। वो इस साल में गवर्नमेंट ने फंडिंग दी है, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर इंशाल्लाह ताला वो इन प्लेस हो जाएंगे इस साल में, तो उससे हमारा ये डिटेक्शन का सिस्टम और इम्प्रूव हो जाएगा इंशाल्लाह।